राधा स्वामी दयाल की असीम दया और कृपा का वर्णन शब्दों में करना असंभव है, फिर भी संतों ने अपने अनुभवों के आधार पर उस अनंत सत्य की झलक देने का प्रयास किया है। यही एक छोटा सा शब्द उसी अनंत प्रेम की ओर इशारा करता है। हे मन, तू क्यों बाहर बाहर भटकता फिरता है? क्यों माया के जाल में उलझकर अपने असली घर को भूल बैठा है? तेरी असली पहचान तो उस परम धाम से है जहां शांति ही शांति है, जहां न कोई दुख है, न कोई भय, न कोई जन्मन मरण का चक्र, परंतु तूने इस संसार को ही अपना सब कुछ मान लिया और इसी में उलझकर अपने आप को दुखों के सागर में डाल दिया। तूने धन को अपना सहारा समझा, पर वो क्षणिक निकला। तूने रिश्तों में सुख ढूंढा, पर वे भी समय के साथ बदलते रहे। तूने शरीर को ही सब कुछ मान लिया, पर यह भी नश्वर है, एक दिन मिट्टी में मिल जाना है। फिर तू किस बात का अभिमान करता है, किस बात के लिए अकना संघर्ष करे कना है? क्यों अपने असली मालिक को भूल गया है, जिसने तुझे ये मानव जन्म दिया, ये अनमोल अवसर दिया कि तू उसे पहचान सके, उसके नाम का सुमिरन कर सके और अपने घर वापस जा सके। हे मन, जाग जा, भी समय है। इस अवसर को खो मत, संतों ने बार बार समझाया है कि यह संसार एक सराय है। यहाँ कोई सदा के लिए नहीं आया, सबको एक दिन जाना है, पर जो नाम से जुड़ गया वो इस आवागमन से मुक्त हो गया, वो अपने असली घर पहुंच गया। इसलिए तू भी उस नाम को पकड़ ले जो तुझे अंदर की यात्रा पर ले जाएगा। जब तू आंखें बंद करके सच्चे मन से उस नाम का जाप करेगा, तो धीरे धीरे तेरे अंदर का अंधकार दूर होने लगेगा। तुझे एक अनोखी शांति का अनुभव होगा। पहले पहले मन बहुत भटकेगा, तुझे लगेगा कि कुछ नहीं हो रहा। पहले तू धैर्य रख, प्रेम के साथ सुमिरन करता रहे। एक दिन ऐसा आएगा जब तुझे भीतर से आवाज सुनाई देगी, एक मधुर धुन जो तुझे अपनी ओर खींचेगी। वही शब्द है, वही अनहद नाद है जो हर समय तेरे अंदर बज रहा है, पर तूने कभी उसे सुनने की कोशिश ही नहीं की। जब तू उस धुन को पकड़ लेगा तो तेरा मन अपने आप शांत हो जाएगा। तुझे बाहर की चीजों में कोई आकर्षण नहीं रहेगा, तू भीतर ही भीतर आनंद में डूब जाएगा। यही असली भक्ति है, यही असली साधना है। संतों ने यही मार्ग पाया है, परंतु इस मार्ग पर चलने के लिए
सतगुरु की आवश्यकता होती है, क्योंकि वही हमें सही दिशा दिखाते हैं, वही हमें नाम की दीक्षा देते हैं, हम ही हमें उस शब्द से जोड़ते हैं जो हमें पार ले जाता है। इसलिए सतगुरु की शरण में जाना बहुत जरूरी है। उनके चरणों में बैठकर उनके वचनों को सुनना, उन्हें अपने जीवन में अपनाना, यही सच्ची सेवा है। और जब हम सच्चे मन से उनकी शरण में जाके हैं, तो वे हमें कभी निराश नहीं करते, वे हर समय हमारे साथ रहते हैं। चाहे हम उन्हें देख ना सके, पर उनकी कृपा हर समय हमारे ऊपर बनी रहती है। जब हम दुख में होते हैं तो वे हमें संभालते हैं, जब हम भटक हैं तो वे हमें सही रास्ता दिखाते हैं, जब हम गिरते हैं तो वे हमें उठाते हैं। उनका प्रेम इतना गहरा होता है कि वे अपने शिष्यों को कभी अकेला नहीं छोड़ते, परंतु हमें भी उनकी ओर एक कदम बढ़ाना होता है। हमें भी अपने मन को उनके चरणों में समर्पित करना होता है। जब तक हम अपने अहंकार को नहीं छोड़ते, तब तक हम उस सच्चे आनंद को नहीं पा सकते। अहंकार ही सबसे बड़ा बाधक है, ये हमें अपने असली स्वरूप से दूर रखता है। इसलिए इसे त्यागना आवश्यक है। जब हम अपने आप को छोटा समझ। राधा स्वामी दयाल की महिमा अपरंपार है और उनके भक्तों के जीवन में घटी सच्ची साखियां आत्मा को झकझोर देने वाली होती है। ऐसी ही एक सच्ची साखी है एक साधारण से किसान हरनाम सिंह की, जो अपने जीवन में अत्यंत कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा था, परंतु सद्गुरु की शरण ने उसका जीवन ही बदल दिया। हरनाम सिंह एक छोटे से गांव में रहता था, जहां उसकी थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन लगातार कई वर्षों तक फसल खराब होने के कारण वो कर्ज में डूब गया था। घर में बूढ़े माता पिता, पत्नी और 2 छोटे बच्चे थे, जिनकी जिम्मेदारी उसके कंधों पर थी। परंतु हालत इतनी खराब हो गई थी कि कई बार उसे अपने बच्चों को भूखा सुलाना पड़ता था। धीरे धीरे उसका विश्वास टूटने लगा। वह सोचता कि भगवान अगर है तो मेरी सुनता क्यों नहीं। इसी निराशा में एक दिन गांव में एक संत का सत्संग लगा, जहां राधा स्वामी नाम का जाप और सतगुरु की महिमा का वर्णन हो रहा था। पहले तो हरनाम सिंह जाने के लिए तैयार नहीं था, पर उसके एक मित्र ने उसे जबरदस्ती वहां ले गया। सत्संग में संत ने कहा, मनुष्य जब अपनी बुद्धि और प्रयास से हार जाता है, तब उसे सच्चे सतगुरु की शरण में आना चाहिए, क्योंकि वही आत्मा को पार लगाते हैं। ये वचन हरनाम सिंह के दिल में उतर गया। सत्संग के बाद उसने संत से मिलकर अपनी सारी परेशानी बताई।
संत ने उसे प्रेम से समझाया कि वो रोजाना राधा स्वामी नाम का सुमिरन करे और सतगुरु पर विश्वास रखे। हरनाम सिंह ने उसी दिन से सच्चे मन से नाम जपना शुरू कर दिया। शुरुआत में उसे कोई विशेष अनुभव नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर शांति आने लगी। उसका मन जो पहले हर समय चिंता में डूबा रहता था, अब शांत रहने लगा। कुछ ही दिनों में उसके जीवन में छोटे छोटे बदलाव होने लगे। एक दिन अचानक उसे एक पुराने मित्र से काम मिल गया, जिससे उसे कुछ आमदनी होने लगी। फिर अगली फसल में भी मौसम अच्छा रहा और उसकी फसल पहले से बेहतर हुई। हरनाम सिंह को ये सब सतगुरु की कृपा लगने लगा। उसका विश्वास और गहरा होता गया। वह रोजाना सुबह जल्दी उठकर भजन सुमिरन करता और शाम को सत्संग में जाता। एक दिन उसके जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसने उसके विश्वास को अटूट बना दिया। उसका छोटा बेटा अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। गांव के डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए और कहा कि बच्चे को शहर ले जाओ, लेकिन हरनाम सिंह के पास इतने पैसे नहीं थे। वो बहुत दुखी हुआ, लेकिन इस बार उसने घबराने के बजाय सतगुरु का नाम लिया और पूरी रात अपने बेटे के सिरहाने बैठकर राधा स्वामी नाम का जाप करता रहा। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन उसके मन में एक अजीब सा विश्वास बाके सद्गुरु उसकी रक्षा करेंगे। सुबह होते होते बच्चे की हालत में थोड़ा सुधार हुआ। फिर धीरे धीरे वो ठीक होने लगा। डॉक्टर भी हैरान रह गए। हरनाम सिंह समझ गया कि ये सब सतगुरु की दया है। उस दिन के बाद उसने कभी भी अपने जीवन में संगते गगन हो दी। समय बीत गया और हरनाम सिंह स्थिति सुधरती गई, उसने पहुंचती गई और उसकी कड़ी उतार दी। और अब पहली बार वो सुखी जीवन जीने लगा। लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन उसके अंदर गया। अपनी एक शान ले दयालु और संतोषी इंसान बन गया। वह दूसरों की मदद करने लगा और कायमे सत्संग का आयोजन भी करने लगा। कई लोग उसके जीवन गए। इस साथी को सुन भरा राधा स्वामी मार्ग पर चलने लगे। हरनाम सिंह हमेशा कहता, मैंने अपने जीवन में सबसे बड़ा सत्य यही लगा है कि जब इंसान सच्चे दिल से सतगुरु को पुकारता है तो वे उसकी पुकार जरूर सुनते हैं। उसकी आंखों में हमेशा कृतज्ञता के आंसू होते
और उसके चेहरे पर एक अनोखी शांति झलकती, जो इस बात का प्रमाण थी कि उसने सच्चे मार्ग को पा लिया है। ये साखी हमें यही सिखाती है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, अगर हम सच्चे मन से सतगुरु का सहारा ले और नाम का सुमिरन करें तो हर अंधेरा दूर हो सकता है और जीवन में प्रकाश आ सकता है। राधा स्वामी दयाल की कृपा सीम है, बस जरूरत सच्चे विश्वास और प्रेम। राधा स्वामी दयाल की असीम कृपा और दया का स्मरण करते हुए ये सत्संग आरंभ होता है, जिसमें मनुष्य जीवन के वास्तविक उद्देश्य, आत्मा की यात्रा और प्रभु से मिलने के मार्ग को समझाने का प्रयास किया जाता है। ये संसार एक अस्थाई ठिकाना है, जहाँ हर जीव अपनी अपनी कर्मों की गठरी लेकर आया है और उसी के अनुसार सुख दुख का अनुभव कर रहा है। जो अप्त करना नहीं बल्कि अपने भीतर बसे उस परम प्रकाश को पहचानना है, जो हमें इस नश्वर जगत से निकालकर अमर धाम की ओर ले जाता है। मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है, इसे पाने के लिए आत्मा ने ना जाने कितने योनियों का चक्कर लगाया है। इसलिए ये अवसर व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। जब तक मनुष्य बाहरी दुनिया रहती आकर्षण में फंसा रहता है, तब तक वो अपने असली स्वरूप को नहीं पहचान पाता। माया का जाल बहुत सूक्ष्म है, ये हमें भटकाती रहती है और हम इसे ही सत्य मान बैठते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि ये सब कुछ नाशवान है, जो आज है वो कल नहीं रहेगा। केवल वही स्थायी है जो परमात्मा से जुड़ा हुआ है। संत महापुरुष बार बार यही समझाते हैं कि इस जीवन का सही उपयोग करो, नाम सुमिरन और सत्संग के माध्यम से अपने मन को शुद्ध करो, मोर आत्मा को ऊंचा उठाओ। मनुष्य का मन बहुत चंचल है, यह हर समय इधर उधर भागता है, कभी इच्छाओं में, कभी क्रोध में, कभी अहंकार में और कभी मोह में उलझा रहता है। यही मन हमें परमात्मा से दूर करता है। जब तक मन शांत नहीं होता तब तक आत्मा को शांति नहीं मिल सकती। इसलिए संतों ने मन को काबू में करने का उपाय बताया में। नाम जप और ध्यान।
जब हम प्रेम और श्रद्धा के साथ प्रभु का नाम लेते हैं, तो धीरे धीरे मन की अशुद्धियां दूर होने लगती है। जैसे जैसे मन शांत होता है, वैसे वैसे भीतर का प्रकाश प्रकट होने लगता। यही वो अवस्था है जब आत्मा अपने असली स्वरूप को पहचानने लगती है। सत्संग का महत्व भी इसी में है कि यहाँ हमें सच्चाई का ज्ञान मिलता है। जीवन का उद्देश्य समझ में आता है और सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। सत्संग केवल शब्दों का संग्रह नहीं है, ये एक अनुभव है, एक जागृति है। जब हम सच्चे मन से सत्संग सुनते हैं तो हमारे भीतर एक परिवर्तन आने लगता है। हमारी सोच बदलने लगती है, हमारे व्यवहार में सुधार आने लगता है और हम धीरे धीरे अपने अंदर के दोषों को पहचानने लगते हैं। ये आत्मनिरीक्षण दिया जागने अन्न की आने रात है भूत है। जब हम अपने दोषों को पहचान लेते हैं तभी उन्हें सुधारने वे प्रयास कर सकते हैं। संतों ने हमेशा यही सिखाया है कि दूसरों की गलतियां देखने के बजाय अपने अंदर झांको, अपने मन को सुधारो, अपने विचारों को पवित्र बनाओ और अपने कर्मों को अच्छा बनाओ। यही सच्ची भक्ति है। राधा स्वामी मत में प्रेम का विशेष महत्व है। यह प्रेम केवल शब्दों में नहीं बल्कि हृदय से होना चाहिए। जब हम सच्चे प्रेम से प्रभु को याद करते रहेगा है, तो अपने हमें उनसे जोड़ देता है। ये प्रेम किसी दिखावे का नहीं होता, ये तो आत्मा की पुकार होती है। जब आत्मा अपने मूल स्रोत से मिलने के लिए तड़पती है, तब सच्ची भक्ति जन्म लेती है। इसमें कोई स्वार्थ नहीं होता, कोई अपेक्षा नहीं होती, केवल समर्पण होता है। जब हम अपने आप को पूरी तरह और प्रभु के चरणों में समर्पित कर देते हैं, तब हमें